बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सोल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन जो हैं 1 to 7 जो है हमने डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं। अब जो है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसको पहले इधर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लिया। इफ़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक होगा, ये जो पावर 3 है इसको क्यूब पढ़ते हैं। तो इसमें फार्मूला सबसे पहले हमने देखना कौन सा यूज़ होगा। तो अब इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो एक्स माइनस वाई की दी गई है और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जो है वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू जो है 4 है, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। और उसके बाद जो है एक्स वाई की वैल्यू बताई गई है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 21, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। और उसके बाद जो है जो हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये तीन चीज़ें जो मौजूद हैं, जो वैल्यू गिवन है और जो हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं आपके सामने। तो पहला फार्मूला देखें, इसमें क्यूब है ही नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है वो हमने ढूंढना है, वो तो वो इसमें है ही नहीं। ठीक हो गया। और उसके बाद इसमें भी नहीं है। फार्मूला नंबर 3 जो है इसमें है एक्स प्लस ए प्लस बी होल क्यूब है, उसके बाद ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब है। और इसी को अगर माइनस में देखें, ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो ये जो है सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर हम ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई को रखें तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई क्वेश्चन में है, तो इसमें भी मौजूद है। उसके बाद ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब और माइनस बी क्यूब मतलब माइनस वाई क्यूब जो है वो भी इसमें मौजूद है। और उसके बाद ए बी यानी कि एक्स वाई। ठीक हो गया। और ये ए माइनस बी फिर से इसमें मौजूद है। तो ये सारी वैल्यू जो गिवन है और जो मालूम की करनी है हमने वो इस फार्मूला में मौजूद है। उसके बाद अगर फार्मूला नंबर 4 में देखें तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो हमने फाइंड करना है। लेकिन बाकी जो वैल्यू देखें इसमें ए प्लस बी की है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो किसकी है, ए माइनस बी की। और उसके बाद इधर ए भी है यानी कि एक्स वाई है, लेकिन ए स्केयर और बी स्केयर साथ में मौजूद है, इसलिए ए स्केयर और बी स्केयर जो है वो फार्मूला में यूज़ नहीं होगा, यानी जो क्वेश्चन में नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये फार्मूला इसको यूज़ करेंगे ताकि इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं हम। तो इसको वहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन में, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। ये जो ए क्यूब और ये माइनस बी क्यूब को इधर ला के लिख देंगे माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रीअरेंज करना आपको बता दिया। पिछले जो तकरीबन 3-4 क्वेश्चन जो किए हैं उनमें इसी तरह से यही फार्मूला यूज़ हुआ है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो इधर क्वेश्चन में लिखते हैं इस फार्मूला को। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, तो ये मैंने लिख लिया वी नो दैट, और उसके बाद ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब, यहाँ पे सॉरी क्यूब आना, इज़ इक्वल टू है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला लिख लिया। अब जो है फार्मूले को पहले हम रीअरेंज कर लिया, उसके बाद जो है इसको सेट कर लेंगे, यानी कि आप डायरेक्ट भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ए से मुराद यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है और बी से मुराद जो है वो सेकंड टर्म या लास्ट टर्म आप इसको बोल सकते हैं। तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई, ये जो पहली टर्म है ये ए की जगह पे आएगी और ये दूसरी टर्म जो है ये बी की जगह पे आएगी। तो इसको एक्स और वाई की फॉर्म में जो है लिख लेते हैं, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब, और उसके बाद इज़ इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके बाद माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये जो है एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज़। अब फार्मूला जो है रीअरेंज कर लिया मुकम्मल हमने इसको, और उसके बाद इसके नेम भी चेंज करके लिख लिए हैं, वेरिएबल चेंज करके। तो अब जो है इसको हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे 4, और उसके ऊपर जो क्यूब है वो इसी तरह से लिखेंगे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 और क्यूब
उसके बाद इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसकी वैल्यू नहीं दी गई तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ए क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसके बाद माइनस 3xy है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3xy की वैल्यू गिवन है तो लिख लेंगे xy की वैल्यू जो है 21 और इनटू x माइनस वाई की वैल्यू फिर से आ गई तो 4 लिख देंगे हम x माइनस वाई की जगह पे। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है इसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद माइनस और इनको जो है मल्टीप्लाई करना है 3 को 21 से और 4 से, तो इसको कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 252। तो इधर लिख लेते हैं 252। नेक्स्ट जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो उसके साथ इस इक्वल की साइड पे साथ में माइनस 252 है, ये माइनस हो रहा है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इधर भी प्लस कर दें और इधर भी प्लस करेंगे, इधर से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इधर आगे इसने प्लस ही होना, तो डायरेक्ट प्लस ही कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस 252 और उसके बाद इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है इधर बाकी रह जाएगा तो इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब इनको कैलकुलेटर पे फिर से ऐड कर लेते हैं तो 252 प्लस 64 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 316। तो यहाँ पे लिख देंगे 316 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये इसका आंसर है। और आप इसको ये जो वैल्यू जिसकी वेरिएबल होते हैं इनको इक्वल की इस साइड पे लिखना होता है, दोनों इक्वल हैं तो इसको इधर लिख दें और या इसको इधर लिख दें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस और उसके बाद इधर हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 316। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 उसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने स्क्रीन पे इफ़ 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 और उसके बाद एंड xy इज़ इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। यानी कि ये वैल्यूज़ बताई गई हैं एक्स 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 और xy इज़ इक्वल टू 6, तो हमने वैल्यू जो है मालूम करनी है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सबसे पहले और उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिखेंगे 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13, xy इज़ इक्वल टू 6 और जो वैल्यू मालूम करनी है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। इसको लिख लेते हैं पहले इधर। तो ये मैंने लिख लिया 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13, xy इज़ इक्वल टू 6, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसको हमने फाइंड करना है तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब जो फार्मूला हमने देखना है कौन सा, तो अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले एक्स वाई था तो साथ में अब 5 भी है और 6 भी है और इधर 125 216 भी है। तो अब आपने ये जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होता है। तो फर्स्ट टर्म जो है आपने ये याद रखना है, एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकंड टर्म है, ठीक हो गया। आपने यही देखना है ये एक्स है और ये वाई है और ये एक्स वाई है और ये एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब है, ठीक हो गया। फार्मूला में जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि अगर ए है वहाँ पे और ए माइनस बी है तो ए से मुराद इधर ये पहले जो भी लिखा हुआ है और बी से मुराद जो इधर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो वो जब फार्मूला को हम लिखेंगे तो मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। तो उसके से पहले आपने देखना है एक्स और वाई है, यानी कि एक्स वाई या ए बी है और उसके बाद एक्स माइनस वाई है, सॉरी एक्स माइनस वाई और एक्स वाई और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फार्मूला ढूंढते हैं। तो ये अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, तो यानी कि क्यूब वाले इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें माइनस है तो ये ए माइनस बी होल का क्यूब है, यानी कि ए माइनस बी फॉर्म जो इसमें मौजूद है, एक्स माइनस वाई कह लें या ए माइनस बी। उसके बाद एक्स क्यूब भी इसमें है या ए क्यूब, और माइनस बी क्यूब या माइनस वाई क्यूब भी है, और ए बी की जगह पे आप एक्स वाई कह लें, और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई। तो ये जो भी वैल्यूज़ गिवन है या मालूम करनी है क्वेश्चन में वो सारी इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे।
तो अब इसको उधर लिख लेते हैं, फार्मूला को रीअरेंज करेंगे, माइनस बी क्यूब जो है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में जिस तरह किया है रीअरेंज, इसी तरह से इसमें भी करके मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन में फार्मूला को। तो पहले हम इधर लिखेंगे वी नो दैट, उसके बाद साथ फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया वी नो दैट, और उसके बाद फार्मूला को लिख लिया ए माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब जो है इसको क्वेश्चन के मुताबिक हम फार्मूला को रीअरेंज या सेट करके लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जो टर्म यूज़ हुई है हम वो लिखेंगे ए और बी की जगह पे। तो ए से मुराद यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और बी से मुराद सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म एक यानी कि ए माइनस बी से मुराद फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल का क्यूब है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे, ए की जगह पे क्या है 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 6y, और उसके बाद बाहर क्यूब है तो हम लिख देंगे होल का क्यूब। अब जो है इसके मुताबिक हम आगे ओपन करेंगे, यानी कि ये बन गया ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो इसको जिस तरह से ए माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ना, तो वो लिखते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर या ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इसी तरह से इसको भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे फर्स्ट टर्म है, यानी कि तो ए क्यूब है, एक से मुराद यहाँ पे 5a हम लेंगे। तो ए क्यूब मतलब 5a का क्यूब 5x, तो 5x होल का क्यूब लिख देंगे, फार्मूला के मुताबिक इनको लिखना है। उसके बाद माइनस बी है, तो बी की जगह पे 6y है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ में 6 भी है और 6 का भी क्यूब होगा और y का भी क्यूब होगा। तो 6y होल का क्यूब आ गया जो है वो बी की जगह पे। उसके बाद माइनस 3ab, ए से मुराद जो है वो हमारे क्वेश्चन में 5x है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। और उसके बाद बी 6y है, तो बी की जगह पे 6y लिखेंगे। और उसके बाद इनटू ए माइनस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5x माइनस 6y। ठीक हो गया। तो ये मैंने फार्मूला को जो है क्वेश्चन के मुताबिक जो टर्म बताई गई हैं उनके मुताबिक लिख लिया। जिन स्टूडेंट को इस पॉइंट की समझ नहीं आई वो वीडियो को रोक के 1 से 2 बार देखेंगे, तो इंशाल्लाह उनको इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जो है हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक हो गया। फार्मूला सेट करने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 5x माइनस 6y की जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, यानी कि 5x माइनस 6y की जगह पे हम लिखेंगे 13, और उसके बाद होल का क्यूब है तो ऊपर क्यूब लिख देंगे। उसके बाद इज़ इक्वल टू 5x क्यूब, तो इसको ओपन करेंगे, यानी कि पहले 5 का क्यूब है और फिर x का भी क्यूब है, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 का क्यूब जो है वो आ जाएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू 125 और साथ में x क्यूब। उसके बाद माइनस 6 का क्यूब क्या है, इसको कैलकुलेटर पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें आप। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216, और साथ y है तो y का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा 216 y क्यूब। उसके बाद माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 को 5 से, तो आ जाएगा 15, 5x से तो 15x हो जाएगा, और 15x को जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 19 और xy। ठीक होगा। तो यहाँ पे 90xy लिख देंगे। और उसके बाद अभी इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 5x माइनस 6y की वैल्यू जो है 13 गिवन है, तो वो हम इसको इधर इस तरह से पुट कर लेते हैं। तो इसको भी ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक हो गया। अब जो है हमने करना क्या है, अब इसकी वैल्यू यानी कि 13 का क्यूब है, तो 13 को कैलकुलेटर पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2197। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिया 2197। उसके बाद 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब जो है इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको जो है हम इधर इसी तरह से सेम लिख लेंगे। और उसके बाद जो है माइनस, अब इनको दोबारा से 90 मल्टीप्लाई बाय 13 होगा, तो इसको कर लेते हैं हम 90 मल्टीप्लाई बाय
13 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1170। तो इसको इधर लिख लेते हैं हम। तो साथ में एक्स वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो एक्स वाई इसी तरह से आ जाएगा साथ। सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू गिवन है हम वो यहीं पे जो है इसको पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू थी जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो मैं इधर ही पुट करने लगा हूँ। ठीक हो गया। अब जो हमने करना क्या था, इसको 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही यानी कि 90 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई तीनों हो रहे हैं, तो किसी को भी आप पहले कर सकते हैं। तो आप अब जो है इधर 6 को ऐड करना था वो नहीं किया, तो अब बाद में मैंने दोबारा से कर दिया। तो अब 90 को 13 से मल्टीप्लाई किया, या आप 90 को 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर 13 से कर लें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो यहाँ पे 6 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7020। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7020। तो ये जो है एक मिस्टेक थी, ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। तो अब जो है अब हम ये इधर माइनस हो रहा है, तो इधर ये आके ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे हम। तो पहले लिख लेते हैं 2197, और ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7020। और इस साइड पे जो है वो इज़ इक्वल टू 125 एक्स क्यूब और माइनस 216 वाई क्यूब जो है वो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब इनको कैलकुलेटर पे ऐड कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे इसको ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 97 को ऐड करेंगे तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9217। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 9217 इज़ इक्वल टू, बाकी ये इस तरह से 125 एक्स क्यूब और 216 वाई क्यूब जो है ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जो है ये इसका आंसर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख देंगे जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इसकी साइड को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 9217। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल के